अन्ये च भवः शुरा मर्धेथे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहारिणः सर्वे युद्धविशारदाः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। अतः सूर्य का तुला राशि में प्रवेश करना, वह भी जो है नीच के हो जाना, क्योंकि देखा जाए तो कार्तिक मास में जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता पर भारी होता है, और ख़ास तौर से पिता पर, क्योंकि सूर्य पिता और आत्मा का कारक है, और जहाँ सूर्य जिस भाव में बैठेगा उस भाव की ये कमी ला देगा। किस प्रकार से है ये समझते हैं। और इसी सूर्य नीच पर यदि देखा जाए तो उनके मित्र मंगल की दृष्टि है, वह भी क्रूर ग्रह है, और शनि इनका पुत्र है, वह भी पापी ग्रह इनको देख रहा है। तो कैसा नीच सूर्य, यदि उस पर शनि और मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि होगी तो वह व्यक्ति के लिए कैसा कष्टदायी समय रहेगा, ये समझेंगे और जानेंगे। अतः यदि देखते हैं, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य सरकारी क्षेत्रों का कारक भी माना गया है, राजस्व विभाग का कारक माना गया है, ग्रहों में सूर्य राजा है। लेकिन कार्तिक समय में, कार्तिक मास में, कार्तिक संक्रांति में तुला राशि में सूर्य 30 डिग्री पे लगभग नीच के होते हैं। और वहीं यदि देखा जाए, शनि हमारा यदि अध्यात्म का भी कारक है, और साथ में शनि यदि देखा जाए तो हमारे धर्म का भी कारक है, और न्यायाधिपति कहा गया है इसको, और कर्म प्रधान इसको माना गया है शनिदेव को। तो यहाँ सूर्य जहाँ राजा हैं, शनि वहीं सेवक है, और शनि का काम धीमी गति से चलने का है। और वहीं देखा जाए तो मंगल देवता ग्रहों के सैनिक हैं, ग्रहों में सैनिक माने गए हैं। ये ऊर्जावान है, शक्तिवान है, शक्तिशाली है, अहंकारी ग्रह है, अपने घमंडी ग्रह है। तो इस तरीके से आप समझते हैं, इस नीच सूर्य पर शनि एवं मंगल की दृष्टि क्या करती है, कैसा लाभ देती है, ये समझेंगे यदि ये जानेंगे। क्योंकि यहाँ सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो आपकी आत्मा का विराजमान होना, कि ये समझें, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, तो आपकी आत्मा सप्तम भाव में विराजित है, और इसी सप्तम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि आ गई, तो मतलब कि आपका पंचम भाव का स्वामी सूर्य नीच का हो गया, उस पर मंगल और शनि की दृष्टि आ गई। तो यह थोड़ा समय कष्टकारी रहेगा आपके लिए, शिक्षा बाधा रहेगी, संतान जिद करेगी, संतान से विवाद होता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा मानसिक क्लेश रह सकता है, व्यापार में कमी आएंगी। इस दौरान सोच समझ के आपने नया व्यापार करना है। अब वृषभ राशि वालों के लिए ये समझेंगे, आपके छठे भाव में सूर्य रहते हैं, मंगल और शनि की दृष्टि आ रही है, तो ये आपके चौथे भाव का स्वामी है। सूर्य नीच का हो गया, माता को अस्वस्थ कराता है, सुखों में कमी कर रहा है। और यही यदि शनि की दृष्टि आने पर देखा जाए तो आपके कार्यों में दिक्कत, या आपके जो कोर्ट केसेस चल रहे थे पुराने, उनमें जो है विवाद पैदा हो गए हैं ये। लेकिन आपकी नौकरी में परिवर्तन होना है, नौकरी में आपका परिवर्तन होते ही यदि देखा जाए तो आपका भाग्योदय होगा, और भाग्योदय के साथ विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ समझते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, आपके पंचम भाव में सूर्य रहेंगे, आपके तृतीय भाव का स्वामी है, पराक्रम में थोड़ी कमी करता है, भाइयों से विवाद कराएगा, संतान के प्रति थोड़ी चिंता करेंगे आप। और जहाँ शनि अष्टम भाव में बैठ के यदि देखा जाए तो सूर्य पे दृष्टि करेंगे, मंगल यदि मीन राशि पे यदि देखा जाए बैठ के आपकी अष्टम दृष्टि से आपके यदि देखा जाए तो पराक्रम और साहस की कमी करते हैं, भाइयों से विवाद कराते हैं, यदि कोई पुरानी कोर्ट केसेस चल रहे हैं वह प्रॉब्लम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा समय। अब यदि देखते हैं तो मिथुन राशि वालों के पंचम भाव में सूर्य बैठने से आपके जहाँ जॉब में परिवर्तन करा रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन करा रहे हैं, और यहीं आपकी एजुकेशन यदि देखा जाए तो ऑनलाइन होने जा रही है, और यह एजुकेशन आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा करेगी। इस तरीके से अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए, आपके चतुर्थ भाव में सूर्यदेव रहेंगे नीच के होके, तो यहाँ आपकी आत्मा आपकी माता के पास है। यहाँ आत्मा यदि देखा जाए तो आपके मन
पे सूर्य का बैठना, तो कि आपकी माता, आपके सुखों का जो स्थान है वहाँ आपकी आत्मा बसी है। तो थोड़ी वाणी पे थोड़ा सजग रखें, वाणी पर थोड़ा ध्यान दें। और ये हो सकता है आपके परिवार से आपके झगड़े हो सकते हैं, या आपके बिजनेस या आपकी नौकरी में थोड़े आप उग्र स्वभाव के हो जाएंगे तो इस दौरान। लेकिन यह है कि आपकी विवाह का योग बनेगा, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, आपके खनन का काम होता है तो उससे आपको सफलताएं मिलेंगी। यही ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगा, भाग्योदय होगा इस दौरान यदि देखा जाए तो। सिंह राशि वालों के, क्योंकि लगन का स्वामी जब सूर्य नीच का हो जाता है तो यह आपके शरीर को अस्वस्थ करता है। यहीं पे जब मंगल की दृष्टि अगर सूर्य पे आ जाएगी, यहीं शनि की दृष्टि सूर्य पे आ जाएगी, तो यहाँ सूर्य की दशा में शनि का अंतर रहेगा तो आपके कष्ट तो रहेगा, झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है। आपके भाइयों से पैतृक संपत्ति के प्राप्ति के लिए भी विवाद और झगड़े हो सकते हैं। यहाँ भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है, यही नौकरी में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। यही नौकरी में परिवर्तन के साथ यदि देखा जाए पुराने कोर्ट केसेस समाप्त होंगे, और जो कर्जा है वह कर्जे की स्थिति भी आपकी समाप्त होगी जब सूर्य में शनि चलेगा। अब यहाँ देखते हैं कन्या राशि वालों के द्वितीय भाव में सूर्य रहते हैं। सूर्य नेत्रों का कारक है। सर्वप्रथम आपकी नेत्रों में पीड़ा आ सकती है, आपकी वाणी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके परिवार और कुटुंबजनियों से आपके विवाद हो सकते हैं, आपके खर्चे वे हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति बन रही है। सूर्य आत्मा का कारक है, तो आपकी आत्मा यदि देखा जाए तो आपके परिवार में जुड़ी हुई है। यही आत्मा यदि देखा जाए तो आपकी शिक्षा को अच्छी ही कर रही है। हायर एजुकेशन, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग आपकी पूर्ण रूप से होती हुई दिख रही है। और यही सप्तम भाव में मंगल देवता विराजमान है, और ये मंगल देवता यदि देखा जाए तो आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि कर रहे हैं। अब यहाँ साहस की वृद्धि के साथ यदि हम देखते हैं तो अब तुला राशि वालों के आपके लग्न में ही सूर्य रहेंगे। इस लग्न में सूर्य रहने से छठे भाव में मंगल का गोचर करना और चतुर्थ भाव में शनि का गोचर करना और सूर्य पे दृष्टि आ जाना। सूर्य नीच का है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राजस्व का कारक है। तो यहाँ आपकी नौकरी में थोड़ा परिवर्तन आएगा, नौकरी में थोड़ा बदलाव आएगा, तो यहाँ आपके लाभ में कमी आएगी। आपकी इच्छा पूर्ण तो होती हुई दिख रही हैं, सुखों में वृद्धि तो होती दिख रही है, मकान, भूमि, वाहन, अथाह संपदा इकट्ठी होगी। और यहीं देखा जाए शत्रु को परास्त करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे, और नए कोर्ट केसेस आप पे हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी ध्यान से आपने वाहन का प्रयोग करना है, अपने अधिकारी से सोच समझ के बोलना है। अब वृश्चिक राशि वालों के 12वें भाव में सूर्य रहते हैं। यह शनि आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा, शनि आपके साहस की वृद्धि करेगा, शनि आपको विदेशों से लाभ दिलाएगा। और यहीं चतुर्थ भाव का जब स्वामी सूर्य यदि देखा जाए तो जब नीच का हो रहा है तो उस पर मंगल और शनि की दृष्टि आएगी, तो आपकी नौकरी में परिवर्तन, आपके जो थोड़ा अर्ली गेसेस लग जाएंगे, आपके मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ देखते हैं सूर्य यदि आपके लाभ भाव में गोचर करते हुए दिख रहे हैं, आपका भाग्य का स्वामी, आपके पिता का स्वामी, आपके पिता का कारक, आपकी जो आत्मा है आपके बड़े भाई में विराजमान है, ये समझ लीजिए। और यहाँ मंगल की दृष्टि आना, शनि की दृष्टि आना, लेकिन धन का संग्रह अच्छा रहेगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, कुटुंब की सलाह और मदद से आप राइज करेंगे। प्राय थोड़ा यदि पिता से वैमनस्य हो सकता है, पिता अस्वस्थ हो सकते हैं, पिता को तनाव हो सकता है। अब सूर्य यदि दशम भाव में बैठते हैं नीच के होकर, तो आपकी आयु, आपकी रिसर्च, आपके गुप्त धन में प्रॉब्लम करते हुए दिख रहे हैं। सूर्य ससुराल पक्ष से तनाव हो सकता है इस दौरान। यही मंगल की अष्टम दृष्टि सूर्य पे, शनि की दृष्टि सूर्य पे, लेकिन यहाँ शनि आपको धन दे रहे हैं, यही शनि आपके कुटुंब की मदद कर रहे हैं, यही शनि आपको विदेशों से लाभ दिला रहे हैं, यही शनि आपको राइज करा रहे हैं, यही शनि आपकी आत्मा में विराजित सूर्य को यदि देखा जाए तो थोड़ा दबाने की कोशिश करेंगे इस दौरान। यह सूर्य यदि देखा जाए तो आपकी जो पीएचडी हो रही थी उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, और यह प्रॉब्लम के लिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या उपाय करना है, क्या निवारण करना है। अब यहीं यदि देखा जाए कुंभ राशि वालों के भाग्य भाव में सूर्य चलेंगे, पिता भाव पर सूर्य नीच का बैठा है और कारक भाव नाश की स्थिति बनी हुई है, और वहीं मंगल की अष्टम दृष्टि, वहीं शनि की दृष्टि, वे और खर्चे तो रहेंगे लेकिन पति और पत्नी के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। विदेशों में आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे, सर्जन एक अच्छे बनने जाएंगे। यहीं दाम्पत्य जीवन में
में प्रॉब्लम आ रही है, दाम्पत्य जीवन में तनाव आ रहा है और बिजनेस पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य नीच का हो गया, उस पर मंगल, एवं यदि शनि की दृष्टि आने से तो आपके व्यापार में दिक्कत, आपकी विवाह में बाधा या आपके कोर्ट केसेस जो तनाव चल रहे थे पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। अब यही मीन राशि वालों के अष्टम भाव में सूर्य रहेंगे, छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में, तो ये नेत्रों में पीड़ा कर रहा है, ये थोड़ा रोग दे रहा है, यही कर्जे दे रहा है, यही लॉन्स दिला रहा है। जहाँ लाभ भाव में शनि का गोचर होना, लग्न में मंगल का होना, तो आपके लिए योग कारक भाग्य उदय होगा, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त होगा। और यहीं सूर्य पे जब शनि की और मंगल की ये दृष्टि आ रही है, तो ऐसे में आपकी नौकरी में परिवर्तन होना, या आपके बोर्ड के अधिकारी हैं वह आपसे जो है झगड़ा कर सकते हैं, यही पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। तो इस दौरान सूर्य को नियम से जल देना है, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, प्रत्येक मंगलवार को आपने जो है हो सके तो गुड़ चना बंदर को खिलाएं, और यहाँ पर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रत्येक शनिवार आपने दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है।